मम्मा फिर क्या हुआ? मेरे कानों में लूसी के वो शब्द गूंज रहे थे कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर मैंने भी अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी उस बच्चे के साथ ही गुजारूंगी। तो मैंने उस बच्चे का नाम कुकू रख दिया। मम्मा, मम्मा, तो क्या मैं ही था वो छोटा बच्चा? हाँ मेरी जान, आप ही थे। मम्मा, मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको दुख दिया और आपसे ये सब कुछ पूछा। मम्मा, मुझे आज पता चल गया कि मम्मा, रिश्ते केवल खून के ही नहीं होते, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्तों से भी मजबूत होते हैं, और वो रिश्ता प्यार का होता है, एहसास का होता है। कुकू, ये मीठा अमरूद तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? मैं ये मीठा अमरूद अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। मैंने तुम्हें कई बार पहले भी बोला है कि वो चिड़िया तुम्हारी मम्मा नहीं है, तुम तो एक अनाथ थे। न जाने वो चिड़िया तुम्हें कहाँ से उठा कर लाई है और तुम उसकी ऐसे सेवा करते हो जैसे वो सच में तुम्हारी मम्मा हो। गोरी आंटी, आप बड़ी हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हर समय आप मेरी मम्मा को ऐसे कहती रहती हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सच ही कह रही हूँ। उस चिड़िया ने तुम्हें भोजन लाने के लिए रखा हुआ है। मेरी मम्मा हर रोज मेरे लिए खुद भोजन लाती हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करती हैं। जाओ जाओ, करो नौकरी उस चिड़िया की, मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी आंखें खोल रही थी, परंतु तुम्हारी आंखें हैं कि खुलती ही नहीं। ऐसी जली कटी बातें सुनाकर रोज की तरह गोरी कभी आज फिर वहाँ से चली जाती है। ये गोरी आंटी ना जाने क्यों हर समय मुझे ऐसा कहती हैं। जो भी है, मैं आज सब मम्मा को बताऊंगा और मम्मा से पूछूंगा कि गोरी आंटी मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। ऐसा सोचते हुए कुकू वहाँ से घर चला जाता है। कुकू बेटा, अच्छा ही हुआ जो आज मैं अपनी लालटेन ठीक करवा लाई। मौसम बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश शुरू ही होने वाली है। रानू चिड़िया कबूतर से ऐसे बातें कर ही रही थी कि आसमान पर जोर से बादल गरजते हैं और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, मुझे बादलों से बहुत डर लगता है। मेरे पास आ जाओ मेरे बेटे, ऐसे बादलों से नहीं डरते। कुकू बेटा, बादल आते हैं तभी तो बरसात होती है और हमारा जीवन इसी बरसात से ही है। फूल लगेंगे और फल लगेंगे और हमें पानी भी इसी बरसात से मिलेगा। मम्मा, मैं कब से आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं आप गुस्सा ना कर जाएं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बात को दिल में नहीं रखते, जो कहना हो वो कह देते हैं। मम्मा, गोरी आंटी। बेटा, क्या गोरी आंटी फिर मिली थी आज आपको? हाँ मम्मा, आज गोरी आंटी फिर से मुझे मिली थी और आज वो फिर से कह रही थी कि आप मेरी मम्मा नहीं हो और आप मुझे कहीं से उठा कर लाई हो। बेटा, और क्या कह रही थी गोरी? और ये भी कह रही थी कि मैं एक अनाथ बच्चा था। कुकू बेटा, क्या आपको मेरे प्यार पर कोई शक है? नहीं नहीं मम्मा, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि गोरी आंटी मुझे हर समय ऐसा क्यों कहती हैं। कुकू बेटा, ये बोझ आज मैं भी हल्का कर देना चाहती हूँ। बेटा, मैं भी ऐसे समय की तलाश में थी जब मैं आपको सच्चाई बता सकूं। मम्मा, सच्चाई? क्या सच्चाई? मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। कुकू बेटा, जब 2 साल पहले मेरी शादी हुई तो शादी के दूसरे दिन ही मेरे पति मर गए। उस समय मैं सागर वाले जंगल में रहती थी। मैं बहुत तन्हा हो गई और फिर उस जंगल में मेरा दिल नहीं लगता था। मैं अकेली थी और फिर एक दिन मैंने वो जंगल छोड़ दिया और मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में आ गई। मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। पास में ही टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी का घर था। लूसी कबूतरी बहुत अच्छी थी। मुझे अकेले देख वो मेरे पास आ गई। चिड़िया बहन, आप कहाँ से आई हैं? मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। इस जंगल में नई हूँ, घोंसले की तलाश में फिर रही थी, थक हार कर यहाँ बैठ गई। मेरे घर में मेरा बेटा, मैं और मेरे पति रहते हैं और एक घोंसला भी खाली है।
आप हमारे घर में कुछ दिन रह लें और बाद में अपना घोंसला बना लेना। मैं बेआसरा थी, इसीलिए मैं लूसी कबूतरी के साथ चली गई। उसका बेटा बहुत सुंदर था, वो छोटा सा था। लूसी ने मुझे भोजन दिया और छत भी। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरा अपना मिल गया है। मैं बहुत खुश थी। और फिर अगले रोज लूसी कबूतरी मुझसे कहती है, चिड़िया बहन, मैं और आपका भाई भोजन की खोज में जा रहे हैं। आप अभी नहीं हो और 2-4 दिन में सब सीख जाओगी। चिड़िया बहन, आप घर में ही रहें और मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैं आपके लिए भी भोजन लेती आऊंगी। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले गए। वो बार बार मुझसे यही कहती रही कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना, जैसे उसे पता था कि उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। तो क्या मम्मा, वो लूसी आंटी मर गई? हाँ, पहाड़ों पर जालिम उल्लुओं ने उन्हें केवल इसलिए मार दिया कि वो गलती से उनकी गुफा के पास चले गए थे। जब मुझे पता चला कि लूसी और टुन्नू मर गए हैं तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो मम्मा, वो छोटा बच्चा भी रो रहा होगा। नहीं बेटा, वो क्या जानता था कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। वो तो बैठा अपने पंखों से खेल रहा था। मम्मा, फिर क्या हुआ? मेरे कानों में लूसी के वो शब्द गूंज रहे थे कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर मैंने भी अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी उस बच्चे के साथ ही गुजारूंगी। तो मैंने उस बच्चे का नाम कुकू रख दिया। मम्मा, मम्मा, तो क्या मैं ही था वो छोटा बच्चा? हाँ मेरी जान, आप ही थे। मम्मा, मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको दुख दिया और आपसे ये सब कुछ पूछा। मम्मा, मुझे आज पता चल गया कि मम्मा, रिश्ते केवल खून के ही नहीं होते। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्तों से भी मजबूत होते हैं, और वो रिश्ता प्यार का होता है, एहसास का होता है। बादल की गरज से कुकू अपनी माँ के साथ लिपट जाता है और मामा चिड़िया कुकू को अपने पंखों में छुपा लेती है। शायद आज वो चिड़िया खुद को हल्का महसूस कर रही थी। वे दोनों माँ बेटा मीठी नींद सो जाते हैं। मैं भी कहूँ, कौन हर रोज मेरा भोजन उठा ले जाता है? आज तो मैंने चोर पकड़ लिया। भागो यहाँ से, वरना मैं सभी पक्षियों को बुलाकर बात करूँगी। अरे अरे, चुप करो चिड़िया, 2 दाने ही तो खाए हैं मैंने। इतना शोर क्यों मचा रही हो? अभी तो मैंने शोर मचाया ही नहीं। हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।